आज सुबह जल्दी मेरी आंख खुल गई थी। लॉकडाउन खत्म हो गया था। मैं बहुत खुश थी कि अब फिर से बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा। तभी मैं घर के पास वाले पार्क में गई। ये तो वही लड़का है जिसे मैं हर रोज यहाँ देखती हूँ। बहुत सैड लग रहा है। शायद मुझे इससे बात करनी चाहिए। हाय, मेरा नाम श्रेया है। आपको उदास देखा तो मुझसे रहा न गया और आपके पास आ गई। इज एवरीथिंग ओके? मैंने दूसरों को खुश करने में अपने आप को खो दिया है। अब मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ और लोगों को खोना शुरू कर दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को खो देने से। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, कोई कदर नहीं करता। हाले दिल हर किसी को सुनाया नहीं करते, यूं ही हर किसी को अपनाया नहीं करते। लूट लेती है ये मतलबी दुनिया, अरे लूट लेती है ये मतलबी दुनिया साहिब। हर किसी से दिल लगाया नहीं करते। फिर वो लड़का उठकर वहां से चला गया। मैं रात को सोचती रही उस लड़के के बारे में कि जरूर उसका दिल प्यार में टूटा होगा। जाने आजकल लोग क्यों प्यार मोहब्बत के नाम पर इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। सुबह उठकर मजे वाली चाय पी रही थी। मेरे कमरे की विंडो से पार्क साफ दिखाई देता था। अरे आज वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा। जाने कल वाली बात मेरी बुरी तो नहीं लग गई उसे, तभी तो आज नहीं आया। मैं सोच रही थी कि तभी मेरी माँ मुझसे कहने लगी, श्रेया बेटी कहाँ रह गई? नाश्ता नहीं करना क्या? आज तो तुम्हारा कॉलेज जाने का पहला दिन है। आज कॉलेज में पहला दिन था। बहुत एक्साइटेड थी। फिर मेरी नजरों ने जिस लड़के को देखा तो मैं देखती रह गई। ये वही लड़का था जिससे पार्क में मिली थी। क्लास में इंट्रोडक्शन करते समय पता चला कि उसका नाम कबीर है। वो क्लास में बहुत उदास लग रहा था। तभी मौका मिला तो उससे बात की। अच्छा, तो आपका नाम कबीर है? बहुत प्यारा नाम है। आज आप पार्क में नहीं आए? मैं सुबह इंतजार करती रही। मुझे लड़कियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओ हेलो, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हें परेशान देखा तो सोचा पूछ लूं तुमसे, और तुम हो कि एटीट्यूड दिखा रहे हो। मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शायद वो बहुत अपसेट है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, पर मैं आजकल उसको लेकर इतना क्यों सोचने लगी हूँ। जाने क्यों उसका ख्याल दिमाग में आते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। आज शाम को वॉक करने के लिए पार्क में गई तो सामने फिर से कबीर को देखा। आई एम रियली सॉरी। कल मैंने आपसे गुस्से में बात की। मुझे लगा आप मुझसे नफरत करेंगी, पर आप तो आज फिर से मेरे पास बैठ गई हैं। सोचा था इस कदर उनको भूल जाएंगे।
देखकर भी अनदेखा कर जाएंगे। मगर जब सामने आया उनका चेहरा, मगर जब सामने आया उनका चेहरा, सोचा इस बार देख लें, अगली बार से भूल जाएंगे। अगर शायरी अच्छी लगी तो तारीफ जरूर कीजिएगा। आपकी शायरी सीधा मेरे दिल को छू जाती है। दिल पर जो घाव लगा है वो भरने लग जाता है। कहते हैं कि समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। आपकी बातें, आपकी शायरी मुझे मोटिवेट करती हैं। आप सच में बहुत अच्छी इंसान हैं। थैंक यू। वैसे आप भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल स्वीट बॉय की तरह। बुरी बातें जहन में आए जा रही हैं, कैसी हूँ कैसी नहीं, अब हालत मेरी बताई जा रही है। कैसे कह दूं झूठ में उससे, कैसे कह दूं झूठ में उससे, ये कैसी रात है मुझे खाई जा रही है। ये कैसी आवाज मुझे आवाज दे रही है, ये कैसी आवाज मुझे आवाज दे रही है। अंधेरे में मुझे ले जाए जा रही है। सोना चाहती हूँ नींद आना नहीं चाहती, सोना चाहती हूँ नींद आना नहीं चाहती। ये कैसी रात है मुझे खाई जा रही है। अगले दिन क्लास में उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट देखी। धीरे धीरे हम दोनों की लाइफ बदल रही थी। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे तो पूछिए ना, इसमें सवाल करने की क्या जरूरत है। आपको किसी से प्यार हुआ है? अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं, पर जाने क्यों अब लगता है कोई है बहुत पास, जिसे मैं अपने दिल की धड़कनों में महसूस कर सकती हूँ। आपको कैसा जीवन साथी चाहिए? किसी को गाड़ी वाला चाहिए, किसी को बंगले वाला चाहिए, किसी को ऑडी वाला चाहिए तो किसी को बीएम वाला। अपने को तो वो चाहिए जो लेकर आए गरम गरम समोसे और चटनी और कहे कि सुनो चाय बना दो। फिर कैसा लगा मेरा लाइफ पार्टनर? एकदम शानदार। शरिया जी, क्या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? क्या है ना कि समोसे और चटनी के साथ मोबाइल पर बातें करने का कुछ अपना ही मजा है। हेलो। लगता है नींद नहीं आ रही तुम्हें भी। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो रात को लेट ही सोती हूँ। जितनी भी कोशिश कर लें आप, नींद नहीं आने वाली आपको। मेरी नींदों को चुराने वाला जो आ गया है अब। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क होने लगा है। बहुत खूबसूरत होने लगे थे वो पल जो उसके साथ बीत रहे थे। उसका नाम लेते ही मेरी हार्ट बीट तेज होने लग जाती। मैं पूरी तरह से उसके प्यार में कैद हो चुकी थी। फिर एक रात मैं अपने कमरे में कबीर के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से लाइट ऑफ हो गई। लगता है आज लाइट चली गई है। फिर अचानक से किसी के कदमों के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा कि यहाँ कोई है। कोई है यहाँ?
शायद मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, तभी डर गई हूँ। फिर अचानक से किसी ने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रख दिया। बहुत कोशिश करती रही पर खुद को न छुड़ा पाई। श्रेया के साथ क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में देखना न भूलें।